जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आप लोगों के जो डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 के लिए, वो अब बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और जैसा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा भी ये बताया गया था कि आपका जो डीबीपीएसटी है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। जैसा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा ये भी बताया गया था कि जो आपका रिजल्ट था वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में आना था, तो वो भी क्लियर हुआ था। तो ऐसे ही जो डीबीपीएसटी है वो आपके दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। उसके उससे पहले डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देख रहा हूँ कि उनके मन में ये मतलब डाउट बना हुआ है कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। इस पर देखो बहुत सारी वीडियोज भी आई हैं। ठीक है, मैंने भी इस पे वीडियोज डाली है और जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट थी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। लेकिन अभी दोस्तों फ़िलहाल में मैं छुट्टी लेके घर आया था, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे तो उसमें से जो एडमिट कार्ड आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उसके साथ दो चीज़ें आती हैं दोस्तों। एक तो डीवी चेकलिस्ट आती है, जो कि बहुत सवाल बना हुआ है आप लोगों का कि आखिरकार डीवी चेकलिस्ट होती क्या है। तो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई है, वो डीबी चेकलिस्ट होती है। देखिए, डीबी चेकलिस्ट का काम क्या होता है। डीबी चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने आवेदन फॉर्म भरते समय लगाए होंगे, उनका एक प्रो फार्मा होता है। तो उस डीबी चेकलिस्ट में आगे कॉलम बने हुए होते हैं। तो ये आप लोगों का जब डीबी पीएसटी वहाँ पे होगा तो वहाँ पे टिक करना होगा कि हाँ मेरे पास ये कागज है, और ये कागज नहीं है तो वहाँ पे क्वेश्चन लगाना होता है। तो ये डीबी चेकलिस्ट होती है। अब ये मिलती कहाँ है दोस्तों डीबी चेकलिस्ट, तो जब आप लोगों के डीबी पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आने लगेंगे तो उसी के साथ जो है वो लॉगिन जब आप लोग करेंगे तो उसी में डीबी चेकलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं पीडीएफ दे रहा हूँ डीबी चेकलिस्ट की, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो होती है। ठीक है, देखिए अभी तक क्या है कि सभी लोगों ने, या फिर जिसको मान लो जानकारी होगी, जैसे कि मैं ही हूँ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो लगाए थे, तो जो जो मुझे पता थे डॉक्यूमेंट्स वो आप लोगों को मैंने बताए थे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जब चेक किए, घर पे जो फाइल रखी हुई है, तो उसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट आती है आपके एडमिट कार्ड के साथ, वो मुझे मिली। तो मैंने उसमें देखा कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। तो मैंने जो पहले आप लोगों को लिस्ट बताई थी तो सेम डॉक्यूमेंट्स वही हैं। एक बार और मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूंगा कि इस तरह से आप लोगों की जो डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आएंगे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट आती है वो इस तरीके की आप लोगों की साथ में आएगी, और कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे ये भी मैं आज आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो है वो डीबी पीएसटी का जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसके साथ ये सूची निकल के आएगी। इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की कि आप लोगों को कि आवेदन फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है वो मस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डीबीपीएसटी, यानी कि अभिलेखों की संवीक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आवेदन करते समय भरा गया एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। ठीक है, तो देखिए जिसके पास नहीं है, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, तो उसको क्या करना है तो मैं इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। आप लोग परेशान मत होना, अगर जिसके पास नहीं है, अगर सेव हो जैसे गूगल ड्राइव में अगर आप लोगों ने सेव कर रखी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेल पे मैसेज पड़ा हो तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं, या फिर नहीं है तो परेशान मत होना। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या फिर रोल नंबर, ये अपना, ये तो सबके साथ होगा, और जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी ये सारी सारी चीज़ें होंगी आप लोगों की। तो ये चीज़ें अपनी रखना, तो वहाँ पे वो निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, दो रंगीन फोटो। इसमें दो लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग वही 5 या 10 बनवा लेना, क्योंकि अभी मेडिकल पे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 10 तो उसमें लग जाती हैं मेडिकल में। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो पहला आपको जो लिस्ट बताई थी उसमें 20 इसलिए बताया था आप लोगों को कि देखो फोटो वगैरह अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएंगे तो आगे परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो फोटो तो आपकी हर जगह लगनी है। तो मैं तो कहता हूँ 20 नहीं, हो जितनी आपको बनवा सकते हैं उतनी बनवा लेना। तीसरा क्या है, फोटो एक पहचान पत्र, तो यही हो गया आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, तो यही है। ठीक है, चौथे पॉइंट पे क्या है, डीबी चेकलिस्ट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये कहाँ से मिलेगी। तो जब आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे तो वहाँ पे जब लॉगिन करेंगे आप लोग तो उसमें यानी कि मूल अंक पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल अंक की छाया प्रति। हाँ देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग सुन लो।
ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी आप लोगों को 3-3 सेट फोटोकॉपी कर लेनी है, और 2 सेट फोटोकॉपी को आपको किसी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करवा के ले जाना है विथ मोहर, ये ध्यान रखना। यानी कि या तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो सरकारी अस्पताल का, या फिर कोई इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो, ठीक है, तो उससे आप लोग अपना अटेस्ट करवा लेना। जैसे कि आपने जहाँ पे लास्ट शैक्षिक योग्यता, यानी कि जहाँ पर आप लोग लास्ट पढ़े हों, तो वहाँ चले जाना, कोई ना कोई आपके जान जान परिचित के होंगे ही टीचर लोग, तो उनसे प्रिंसिपल जो है वहाँ के, तो उनसे अटेस्ट करवा के और मोहर लगवा लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप लोग बगैर अटेस्ट किए मत ले जाना, ये क्लियर है। तो शैक्षिक दस्तावेज में हाई स्कूल हो गया और इंटरमीडिएट की वो हो गई मार्कशीट, ठीक है। इसका भी आपको ओरिजिनल, सबकी ओरिजिनल और 3 सेट फोटोकॉपी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्या है, डोमिसियल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स यानी कि श्रेणी प्रमाण पत्र। तो एससी एसटी के लिए क्या है, मूल श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल श्रेणी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है, विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में एससी, ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हैं जो, वो प्रारूप दिए गए हैं दोस्तों। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो कहाँ से मिलेंगे प्रारूप, आप लोग देख लेना। नोटिफिकेशन में सभी प्रारूप हैं, उन्हीं प्रारूप पे आप लोगों को उसको भर के, और किससे ये बनेगा, तो डीएम और एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, इनसे आप लोग बनवाएंगे इनको, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। इसके बाद है ओबीसी हो गया, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हो गए, और निवास प्रमाण पत्र हो गया उत्तर प्रदेश राज्य का। ये जनरल कैंडिडेट जो है वो जनरल वाले निवास प्रमाण पत्र अपना ले जाएंगे, बाकी ले सभी जाएंगे, ओबीसी एससी एसटी वाले भी सभी लोग निवास प्रमाण पत्र ले जाएंगे अपना। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी अगर कोई है तो वो अपना दस्तावेज ले जाएगा। इसके बाद प्राथमिक योग्यता दस्तावेज, यानी कि किसी के पास प्रेफरेंस रहा हो, जैसे कि उसने लगाया हो, यानी कि प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र अगर हो गया, राष्ट्रीय कैडेट कोर का हो गया, ठीक है, बी प्रमाण पत्र चलेगा, ठीक है, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो गया, तो ये अपना ले जाएंगे। अब इसमें ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो तब ईडब्ल्यूएस मतलब नहीं था, ठीक है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। तो आप लोग जो भी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो लोग अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी अपना बनवा लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, आज मैंने इसको ढूंढा तो ये मिला डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट है, ये आप लोगों को मैंने बताया। तो जो पहले लिस्ट आप लोगों को बताई थी मैंने, वो सेम वही है, ठीक है। एक और बिंदु है, वो है ये कि एफिडेविट का। देखिए दोस्तों, एफिडेविट आप लोग तभी बनवाइएगा तहसील से जब आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो। जैसे किसी में मम्मी के नाम में गलती है, किसी के खुद के नाम में गलती है, किसी के पापा के नाम में गलती है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तब आप लोग वहाँ पे अपना एफिडेविट बनवाना। उसमें लिखा जाएगा ये कि इस जगह पे हमारा ये गलती है। वो एफिडेविट का प्रारूप में मैंने बताया कि आप लोगों को कहाँ मिलेगा, वो एफिडेविट का प्रारूप आप लोगों को तहसील में ही मिल जाएगा दोस्तों, शपथ प्रमाण पत्र का, ठीक है। तो वहाँ पे 10 या 100 रुपए का स्टाम्प लेके वो करेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, करेक्शन एफिडेविट जिसको बोलते हैं, वो आप लोग अपना बनवा लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो इस वीडियो के माध्यम से एकदम क्लियर हो चुके होंगे। ये जो डीवीपीएसटी का जो लिस्ट है वो मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ में, आप लोग उसको चेक कर लेना, ठीक है। दोनों प्रतियां मैं दे दूंगा। अब मेन चीज क्या है, अब जब आप लोगों की डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उसके साथ दोनों चीजें आएगी, डीबीपीएसटी की सूची, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की सूची भी आएगी। अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स अगर मांगा जाता है तो उसमें आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा। डीबी चेक लिस्ट भी उसी के साथ आएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो के माध्यम से जरूर दूर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि और क्या दिक्कत आ रही है आपको डॉक्यूमेंट्स में, और जो भी दिक्कत समस्या है आप लोग मुझसे जरूर जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय